ऑनलाइन पाठशाला में आपका एक बार पुण्य हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की जनजातियों के अंदर ग्रासिया जनजाति। ग्रासिया जनजाति कहां से आई, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और इनके क्या रीति रिवाज और परंपराएं हैं, उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। और इसकी राजस्थान के मैप में कहां कहां लोकेटेड है उसका भी हम अध्ययन करेंगे। देखिए, जो ग्रासिया जनजाति है तो राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यदि एक नंबर पर हमने देखा था मेणक, सबसे ज्यादा जनजाति मेणा की। दो नंबर पर कल हमने अध्ययन किया था भील जनजाति, और तीसरी जो जनजाति आती है ग्रासिया। जो ग्रासिया जनजाति है वो राजस्थान की कुल जो जनजाति है उसके 6.70% जनसंख्या है वो ग्रासियों की पाई जाती। जैसे कल हमने देखा था कि भील राजस्थान की कुल जनजाति के लगभग 39% यानी लगभग 10 लाख भील पाए जाते हैं। उसी प्रकार ग्रासिया राजस्थान की कुल यानी जनजातियों में देखें तो भील, मेना और भील के बाद तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और ये जनजाति कहां से आई इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कर्नल टोड ने ग्रासिया जनजाति के लिए यानी इसकी उत्पत्ति गवाह शब्द से हुई है। गवाह शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी है, और गवास का मतलब होता है यानी सर्वेंट या नौकर। किससे हुई है? गवास शब्द की उत्पत्ति यानी सर्वेंट या नौकर के रूप में उसकी मानी है। लेकिन जो स्वयं ग्रासिया है, जो स्वयं जो ग्रासिया जनजाति है वो अपने आप को भगवान राम के वंशज मानते हैं। किसके मानते हैं? भगवान राम के वंशज मानते हैं, और ये कहते हैं कि हमारा जो मूल स्थान था वो अयोध्या था। कहां? अयोध्या था, जहां श्री राम का जन्म मुख्य रूप से क्या है। तो स्वयं ग्रासिया भगवान श्री राम के वंशज मानते हैं और अयोध्या को अपना आवास स्थान मानते हैं। लेकिन वर्तमान में जो सर्वेक्षण हुए उन सर्वेक्षणों के अकॉर्डिंग देखें तो इनका जो मूल स्थान है, ग्रासियों की मूल स्थान की जब बात आती है तो यानी गुजरात के अंदर बड़ौदा यानी बड़ौदा का चैनपारीन क्षेत्र, और ये चैनपारीन क्षेत्र वर्तमान में कहां पर है? गुजरात में है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो कर्नल टोड ने यानी मुख्य रूप से जैसे हमने भीलों को देखा था वन पुत्र की संज्ञा दी थी, इसी प्रकार कर्नल टोड ने यानी जो ग्रासियों को गवाह शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी है, और गवास का मतलब होता है सर्वेंट या नौकर। लेकिन स्वयं जो ग्रासिया है, ग्रासिया जनजाति, वो भगवान श्री राम के वंशज मानते हैं और अयोध्या के रहने वाले ये बताते हैं। लेकिन जो वर्तमान में जो आधुनिक सर्वेक्षण हुए उन सर्वेक्षणों के आधार पर इसका मूल स्थान है बड़ौदा का चैनपारीन क्षेत्र, जो वर्तमान गुजरात के अंदर स्थित है। तो ग्रासिया जनजाति का ये तो जैसे चैनपारीन क्षेत्र गुजरात का, तो चैनपारीन क्षेत्र से ये सिद्ध कहां आए? अपने राजस्थान के अंदर, यानी जो सिरोही, पाली और माउंट आबू के अंदर यानी आए। तो राजस्थान में ग्रासिया जनजाति का वर्तमान में कहां कहां पाई जाती है उसकी भौगोलिक स्थिति का अवलोकन करें तो यानी एक तो आ जाती है सिरोही, और सिरोही के अंदर भी पर्टिकुलर यानी तहसील पाई जाती है पेंडवाड़ा और माउंट आबू।
तो पिंडवाड़ा और माउंट आबू मुख्य रूप से क्या है, ग्रासिया सिरोही के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा यानी सिरोही से लगता हुआ पाली, और पाली की जो बाली तहसील है वहां पर मुख्य रूप से क्या है, ये जनजाति है वो पाई जाती है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो दूसरा आ जाता है क्या, पाली की बाली तहसील। इसके बाद तीसरे स्थान की यदि हम बात करते हैं तो वो आ जाता है कौन सा, यानी उदयपुर की दो तहसीलें आ जाती है, कोटड़ा और गोगुंदा। तो कोटड़ा और गोगुंदा तो आ जाता है उदयपुर का, माउंट आबू का यानी माउंट आबू और पिंडवाड़ा सिरोही का आ जाता है, और पाली है वो बाली मुख्य रूप से क्या है, इसके अंदर स्थित है। ये तीन तहसीलों में प्रमुख रूप से क्या है, अधिकांश ग्रासिया जनजाति है वो पाई जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये ग्रासिया जनजाति के यानी जो व्यक्ति है उसका कैसा कद काठी है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्रासिया बेसिकली क्या है, यानी इनकी शारीरिक विशेषताएं देखें। शारीरिक विशेषताएं की बात हम करते हैं तो ये सांवले रंग के होते हैं, यानी सांवले रंग के होते हैं, और ये सांवले रंग के और हष्ट पुष्ट होते हैं, हष्ट पुष्ट और लंबे कद काठी के होते हैं। क्या होते हैं, यानी शारीरिक रूप से सांवले रंग के, हष्टपुष्ट और लंबे कद काठी के होते हैं, और यानी इनकी देखें तो इनका स्वभाव एकांत प्रिय होता है, और ये यानी एकल परिवार प्रथा है वो विशेष रूप से इसके अंदर देखने को मिलती है। इनकी स्त्रियों की बात करते हैं तो स्त्रियां मुख्य रूप से आलसी प्रवृत्ति की होती है, मदमस्त यानी अपने आप में रहने वाली मदमस्त प्रवृत्ति की होती है। तो इस प्रकार ये इनकी आ जाती है क्या, शारीरिक विशेषताएं प्रमुख रूप से क्या है, आ जाती है। अब हम बात करते हैं भी ये ग्रासिया जनजाति है, यानी इनके अंदर देखें तो यानी इनका पवित्र स्थान आ जाता है यानी नक्की झील, और जहां पर मुख्य रूप से क्या है, ये अपने अस्थियों का विसर्जन भी प्रमुख रूप से इस क्षेत्र के अंदर करते हैं। तो जो ये ग्रासिया जनजाति है, तो इन ग्रासिया जनजाति यानी इनका आवास क्षेत्र दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र मुख्य रूप से होते हैं, और वहां अपने यानी मिट्टी और यानी लकड़ी के खपरेल बनाकर मुख्य रूप से रहते हैं, और इनका जो घर होता है कच्ची मिट्टी और लकड़ी का होता है, उसको ये कहते हैं घेर। इसको कहते हैं यानी एक बाड़ा तुल्य होता है, उसके अंदर यानी छोटे छोटे आवास होते हैं और पशुओं को उसके अंदर रखते हैं। तो इस प्रकार घर को मुख्य रूप से क्या है, घर यानी घेर के रूप में इनको यानी माना जाता है इसका घर। फिर यदि हम बात करते हैं इसका जो गांव होता है, गांव को फला के रूप में जाना जाता है, जो यानी 10 से 15 घेर हो जाते हैं, और उसको गांव को ये प्रमुख रूप से क्या है, फला या फलिया के रूप में जाना जाता है, और ग्राम पंचायत होती है। जो ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है उसको बेसिकली किस नाम से जाना जाता है, सहलोद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, सहलोद के रूप में इसको परिभाषित किया। ग्राम पंचायत का मुखिया या वर्तमान में अपने सरपंच देखे तो वहां इस सरपंच को सहलोद कहते हैं, सहरिया जनजाति। और सहरिया जनजाति के अंदर एक सहकारी संस्था होती है। सरकारी जो संस्था होती है उसको ये हेमरू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, तो सरकारी जो संस्था होती है, ये कई बार पूछा भी गया कंपटीशन एग्जाम में कि ग्रासिया जनजाति की सहकारी जो संस्था है उसको किस नाम से जाना जाता है, सहलरी। ग्राम पंचायत के मुखिया को किस नाम से जाते हैं, सहलोद के रूप में जाना जाता है। घर को किस नाम से जाना जाता है, उसको घेर के रूप में मुख्य रूप से क्या है, जाना जाता है। और ये जो ग्रासिया जनजाति है इसके अंदर देखें तो इनका जो
घर है, इसका रहन सहन है, या गोदने गुदाने की प्रथा, इसके अंदर टेटू गुदाने की प्रथा, यानी भीलों के समान पाई जाती है। और ये मुख्य रूप से क्या है, यानी भीलों के साथ रहने के कारण इनकी यदि हम बात करते हैं, ये यानी इनकी दो प्रमुख जातियां हैं, वो प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है, जिसमें एक तो आ जाता है भील ग्रासिया, और दूसरा यदि हम बात करते हैं तो यानी ग्रासिया भील के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। तो उनका भी हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पूर्व हम इसकी यदि हम बात करते हैं कि ये भोजन और वस्त्र क्या है इनके, तो ग्रासिया जनजाति का भोजन एवं वस्त्र की बात कर लेते हैं। तो ग्रासिया जनजाति दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर प्रमुख रूप से रहते हैं। ये स्थानांतरित कृषि यानी प्रमुख रूप से करते हैं। तो वहां मुख्य रूप से क्या है, मक्का गेहूं की कृषि प्रमुख रूप से करते हैं। इसके अलावा कुछ मात्रा में चना भी बोया जाता है। तो ये मुख्य रूप से इनका खाद्यान्न है। इसके अलावा ये मांसाहारी हैं, मांसाहारी प्रवृत्ति के मुख्य रूप से क्या है पाए जाते हैं। तो ये प्रमुख रूप से क्या है, खरगोश है, हिरण है, मांस है, चीतल है, और यानी जो जंगल में पाए जाने वाले छोटे जीव हैं उनका भक्षण कर यानी अपना यानी गुजारा ये करते हैं। तो इसका जो यानी क्योंकि अधिकांश जो ग्रासिया 85% ग्रासिया कृषि में लगे हुए हैं, और अन्य जो ढोर चराने के अंदर अन्य कार्यों के अंदर यानी लकड़ी काटना है, या मुख्य रूप से यदि हम बात करते हैं शिकार करने का कार्य प्रमुख रूप से क्या है करते हैं। तो इस प्रकार यानी इसका भोजन तो मक्का गेहूं चना, और इसके अलावा यदि हम बात करते हैं इनके यानी वस्त्रों की, तो पुरुष तो धोती, पुरुष तो क्या पहनेंगे, धोती कुर्ता पहनते हैं। इसके अलावा यानी सिर पर अंगरखी बांधते हैं, अंगरखी का प्रयोग यानी करते हैं। वहीं महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं में देखिए तो ये मुख्य रूप से क्या है यानी पेटीकोट, घाघरा और लहंगा, पेटीकोट, घाघरा और लहंगा पहनती है। इसके अलावा यानी ये सोने चांदी के आभूषण भी पहनती है। इसके अलावा यानी प्रमुख रूप से क्या है, हाथी दांत और लाख की चूड़ियां पहनती है। लाख की चूड़ियां पहनती है। देखिए यानी यदि हम बात करते हैं ग्रासिया जनजाति में, तो कुंवारी स्त्रियां तो लाख की चूड़ियां पहनती है। यानी लाख की चूड़ियां तो कौन पहनती है, कुंवारी स्त्रियां या बालिकाएं तो पहनती है, यानी लाख की चूड़ियां। और शादीशुदा महिलाएं हैं वो हाथी दांत की, शादीशुदा महिलाएं तो क्या हाथी दांत यानी हाथी दांत की पहनती है, और कुंवारी लड़कियां लाख की चूड़ियों का यानी पहनावा प्रमुख रूप से क्या है करती है। अब हम बात करते हैं कि ग्रासिया की अर्थव्यवस्था क्या है। तो यानी अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, तो उसके अंदर भी बात करते हैं। तो ग्रासिया जनजातीय दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है, और 85% जो ग्रासिया है वो प्रमुख रूप से करते हैं क्या है कृषि। और कृषि भी प्रमुख रूप से क्या है, या तो चावल है, गेहूं जौ चने की कृषि करते हैं। और इसके अलावा अन्य ग्रासिया की यदि हम बात करते हैं तो अन्य लकड़ी काटना, ढोर चराने, शिकार करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा वर्तमान में इनमें ईसाई मिशनरियों का प्रभाव पड़ा है,
तो इसके कारण इसमें यानी धर्म परिवर्तन की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। शहरीकरण के कारण खनन कार्यों के अंदर भी लगे हुए कुछ ग्राह्य, कुछ सरकारी जॉब में भी धीरे धीरे इनका रुझान है वो बढ़ा है। तो ये प्रमुख रूप से कर से 85% करते हैं, लकड़ी काटना, ढोर चराने और शिकार करने। इसके अलावा यानी मुख्य रूप से खनन कार्य के अंदर भी लगे कुछ मजदूरी कर भी प्रमुख रूप से क्या है यानी करते हैं। तो ये इनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार आ जाता है। अब हम बात करते हैं सामाजिक प्रथा क्या है इनकी। सामाजिक प्रथा की बात करते हैं तो सामाजिक प्रथा या सामाजिक संरचना में देखें तो ग्रासिया जनजाति है वो मुख्य रूप से एकल प्रथा एकांत प्रिय रहते हैं। तो सामूहिक परिवार प्रथा इसमें कम देखने को मिलती है। पितृ प्रधान यानी सामाजिक स्थिति इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है देखने को मिलती है। और ग्रासिया में बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। तो बहुपत्नी यानी एक से ज्यादा विवाह है प्रमुख रूप से क्या है ग्रासिया करते हैं। और विधवा विवाह प्रचलित है यानी विधवा पुनर्विवाह प्रचलित है। तो विधवा पुनर्विवाह प्रथा इसमें यानी एक अच्छी है कि विधवा पुनर्विवाह प्रथा प्रचलित है वो प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है। और इसके अंदर भी क्या है यदि हम बात करते हैं ग्रासिया जनजाति की तो इसमें विवाह की जब बात आती है तो ग्रासिया जनजाति के अंदर यानी 4 प्रकार के विवाह प्रचलित है। नंबर 1 आता है मोरबंदिया। मोरबंदिया विवाह में सिर पर यानी मोर के पंख बांधकर यानी फेरे किए जाते हैं मोरबंदिया विवाह के अंदर। इसके अलावा यानी पहरावना, तो पहरावना विवाह के अंदर यानी नाममात्र के फेरे इसके अंदर होते हैं। इसके अलावा तीसरा विवाह आता है तानना विवाह। तो तानना विवाह के अंदर क्या है वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को मूल्य देना पड़ता है जिसको कहा जाता है दापा। और ये राजस्थान पुलिस के अंदर आ चुका है, पटवारी के अंदर आ जाता है कि ग्रासिया जनजाति में वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को जो मूल्य चुकाया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है तो उसको दापा के रूप में यानी जाना जाता है। इसके अलावा मेलवी यानी प्रथा भी यानी यहाँ प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है। तो इससे पूर्व हमने डिस्कस किया था कि यहाँ की जो ग्रासिया जनजाति की जो कवारी कन्याएं होती है वो बेसिकली लाख की चूड़ियां पहनती है और शादीशुदा महिलाएं हाथी दांत की चूड़ियों का प्रचलन है वो इसमें प्रमुख रूप से क्या है देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं सामाजिक स्थिति के अंदर तो समाज के अंदर ग्रासिया जनजाति में समाज में 3 वर्ग पाए जाते हैं। 3 वर्ग पाए जाते हैं जिस प्रकार वर्तमान में यानी हम देखें अपनी स्थिति के अंदर यानी एक तो आता निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। तो इसके अंदर भी यानी 3 प्रकार के वर्ग देखने को मिलते हैं। तो इसके एक तो आते मोटे नियात, तो मोटी नियात से नाम से शब्द होता है मोटा माने यानी जो उच्च वर्ग होता है धन संपन्न वर्ग होता है उसको मोटी नियात के रूप में नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यानी नेकी नियात, नंबर 2 क्या होता है नेकी नियात। और तीसरा यदि हम बात करते हैं तो निचली नियात। तो हम
हम देखें तो नेकी नियात मध्यम वर्ग के ग्रास्य आ जाते, और निचली नियात के अंदर यानी सबसे निचले यानी निम्न वर्ग के सबसे गरीब तबका है ग्रासन का, वो यानी इस नेकी नियात के यानी नेकी नियात में मध्यम वर्ग और निचली नियात में सबसे निम्न वर्ग है, वो प्रमुख रूप से इसके अंदर आ जाता है। तो ये तो बेसिकली आ जाता है ग्रासियों के अंदर, यानी सामाजिक प्रथा के अंदर विधवा विवाह प्रचलित है, बहुपत्नी प्रथा प्रमुख रूप से ग्रासियों में देखने को मिलती है। और ग्रासियों के अंदर देखें तो यानी 3 वर्ग आ जाते हैं, मोटी नियात यानी उच्च वर्ग, नेकी नियात यानी मध्यम वर्ग, निचली नियात यानी सबसे छोटी वर्ग इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है आ जाते हैं। इसके अलावा यानी यहाँ विवाह प्रथा भी पाई जाती, जिसमें मोर बंदिया के अंदर मोर के पंखों को बांधकर फेरे प्रथा प्रचलित है। पैरावना के अंदर नाम मात्र के फेरे होते हैं, और तानना के अंदर यानी पंचायत के अंदर यानी वर पक्ष द्वारा वधु के मूल्य दिया जाता है, जिसको दापा के नाम से भी यानी जाना जाता है। जो ये यानी ग्रासिया जनजाति का जो विवाह है वो मुख्य रूप से क्या है, यानी नक्की झील पर यानी इनका मेला लगता है। कहाँ? नक्की झील कहां पूरा ये माउंट आबू में। तो माउंट आबू में नक्की झील पर मेले के अवसर पर ये अपने यानी वर वधु के को मुख्य रूप से क्या है चुनने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार ग्रासिया जनजाति के अंदर यानी प्रमुख रूप से हम रीति रिवाज की जब बात आती है तो रीति रिवाज के अंदर देखें तो ग्रासिया जनजाति शिव की पूजा भी प्रमुख रूप से करते हैं। इसके अलावा यानी ये दुर्गा पूजा के उपासक भी प्रमुख रूप से क्या है तो यानी शिव की पूजा करते हैं। इसके अलावा दुर्गा की पूजा करते हैं और भैरू बाबा की पूजा प्रमुख रूप से क्या है करते हैं। तो इस जनजाति के अंदर यदि हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से क्या है अंधविश्वास इनमें भी पाया जाता है, और ये पवित्र यानी सफेद वस्तु को पवित्र मानते हैं। ये इसी कारण क्या है यानी सफेद मोर पवित्र पक्षी है इनका सफेद मोर इनका पवित्र पक्षी है, वो मुख्य रूप से क्या है माना जाता है। तो ये तो हमने देखा ग्रासिया जनजाति की प्रमुख रूप से यानी इनकी धार्मिक स्थिति, और इसके अंदर देखा कि शिव दुर्गा भैरू बाबा की पूजा करते हैं। पवित्र जो पशु है वो मुख्य रूप से इनका मोर माना जाता है। और इसके अलावा ये यानी प्रमुख रूप से जंगलों के अंदर विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु है उनका मांस का भक्षण करते हैं, जिसमें मार्शल है, चीतल है, खरगोश है, हिरण है, लोमड़ी है जैसे पशुओं का शिकार का कार्य भी प्रमुख रूप से क्या है ये जनजाति प्रमुख रूप से करती है। इसके अलावा हम ग्रासिया जनजाति की धार्मिक संस्कृति की बात करते हैं या इनके प्रमुख मेलों की बात करते हैं। जब मेलों की बात आती है तो ग्रासिया जनजाति के 3 जगह पर पवित्र मेले लगते हैं। एक तो लगता है नक्की झील। नक्की झील माउंट आबू में है, और यहाँ ये अपने यानी विवाह स्थल और के अंदर वधु और वर को चुनने का कार्य करते हैं। इसके अलावा घोटियांबा मेला, घोटियांबा मेला है वो बांसवाड़ा के अंदर लगता है। कहाँ लगता है घोटियांबा मेला? बांसवाड़ा के अंदर प्रमुख रूप से क्या है इनका यानी मेला है वो लगता है। इसके अलावा चित्र विचित्र मेला, चित्र विचित्र मेला लगता है उदयपुर के अंदर। तो इस प्रकार ग्रासिया जनजाति में 3 मेले हैं। एक तो आता नक्की झील,
जो माउंट आबू के अंदर स्थित है, वहां इनका बड़ा मेला लगता है। वहां ये यानी अपने जैसे हरिद्वार है उस तरीके से ये अपने आप को पवित्र मानते हैं। अस्थियों का विसर्जन भी होता है और विभिन्न प्रकार के वहां पर नृत्य होते हैं। दूसरा घोटिया अम्बा का मेला जो बांसवाड़ा के अंदर लगता है। इसके अलावा चित्र विचित्र मेला है वो उदयपुर के अंदर प्रमुख रूप से क्या है लगता है। तो ये तो आ जाते हैं ग्रासिया जनजाति के प्रमुख मेले। अब हम बात करते हैं ग्रासिया जो जनजाति है उसके अंदर प्रमुख रूप से कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। तो नृत्य की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ग्रासिया जनजाति प्रमुख रूप से कौन कौन से नृत्य हैं वो इनमें प्रचलित है। जब नृत्य की बात आती है तो ग्रासिया जनजाति का सबसे बड़ा नृत्य आ जाता है वालरा। और वालरा जो नृत्य है वो प्रमुख रूप से क्या है अपने जैसे घूमर नृत्य है। घूमर नृत्य की तरह यानी घेरा बनाकर ये ग्रासिया जनजाति के लोग हैं वो प्रमुख रूप से क्या है नृत्य करते हैं। और ये घूमर नृत्य बिना वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। और ये प्रश्न पीछे पटवारी एग्जाम के अंदर आ चुका है कि ग्रासिया जनजाति द्वारा यानी ऐसा कौन सा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। तो वो नृत्य आ जाता है वालरा नृत्य। और वालरा नृत्य है वो मुख्य रूप से क्या है शादी विवाह शादी के अवसर पर प्रमुख रूप से क्या है ये नृत्य है वो प्रमुख रूप से क्या है किया जाता है। इसके अलावा लूर नृत्य भी आ जाता है जो प्रमुख रूप से शादी के अवसर पर यानी किया जाता है। इसके अलावा मांगल नृत्य भी प्रमुख रूप से क्या है यानी पुरुष और महिलाओं द्वारा मुख्य रूप से क्या यानी मांगल प्रमुख रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाओं का नृत्य है मांगल। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं तो मोरिया नृत्य केवल पुरुष लोग ही करते हैं। कौन करते हैं तो मोरिया नृत्य किया जाता है पुरुषों के द्वारा। इसके अलावा यानी कूद नृत्य है वो भी बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। इसके अलावा अन्य नृत्यों की बात करते तो रायण नृत्य भी आ जाता है। तो रायण नृत्य की बात करते हैं यह युगल नृत्य है। युगल नृत्य प्रमुख रूप से क्या है किया जाता है। इसके अलावा जवारा नृत्य है यह भी एक प्रकार का यानी युगल नृत्य प्रमुख रूप से क्या है आ जाता है। तो ये तो आ जाता है ग्रासिया जनजाति का प्रमुख रूप से क्या है यानी नृत्य। अब हम जो अपना टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक उसके अंदर इनकी धार्मिक संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर प्रमुख जो कंपटीशन में आने वाले जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलो यानी हम बात करते हैं धार्मिक इनका धार्मिक संस्कृति कैसी है। तो धार्मिक संस्कृति की जब बात आती है ग्रासिया की तो ग्रासिया जनजाति के अंदर मृत्यु भोज प्रथा पाई जाती है। और मृत्यु के 12वें दिन ये अपने यानी बॉडी का अंतिम संस्कार करते हैं। और 12वें दिन विभिन्न क्रियाकलाप इसके अंदर चलते हैं। तो ये में एक विचित्र प्रवृत्ति पाई जाती है कि मृत्यु के 12 दिन बाद अंतिम संस्कार करते हैं। और इसमें 12 दिन कई प्रकार की यानी धार्मिक क्रियाएं इसके अंदर की जाती है। और 13वें दिन मृत्यु भोज भी प्रमुख रूप से इसमें दिया जाता है। फिर बात करते हैं यानी मृतक के बाद यानी 12वें दिन मृत्यु का अंतिम संस्कार करते हैं। तो अंतिम संस्कार के जगह पर ये क्या है यानी मृतक स्मारक बनाते हैं। मृतक स्मारक बनाते हैं जहां पर यानी ये अंतिम संस्कार करते हैं। तो वहां पर एक चबूतरा बनाते हैं
और चबूतरे को हुर्रे के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हुर्रे के नाम से जाना जाता है। और ये यानी पीछे राजस्थान पुलिस में पूछा भी गया था कि गरासिया जनजाति के अंदर यानी मृत्यु के बाद यानी जो स्मारक बनाया जाता है, चबूतरा बनाया जाता है, उसको बेसिकली किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हुर्रे के नाम से प्रमुख रूप से क्या है? जाना जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ा मेला है वो श्यावा मेला सिरोही के अंदर लगता है। यानी गरासिया जनजाति का जो माउंट आबू के अंदर है, श्यावा नामक स्थान पर है, यानी सबसे बड़े मेले का आयोजन इसके अंदर किया जाता है। और मेले पर ये क्या है? यानी जीवन साथी का चुनाव कर यानी यहाँ करते हैं। इसके अलावा मुख्य त्योहारों की बात करते हैं तो मुख्य त्योहार आ जाता है होली और गणगौर। गरासिया जनजाति का प्रमुख त्योहार आ जाता है। इसके अलावा हमने नृत्य की बात कर दी, भी मालरा है, गरबा है, गौरी है, और यानी ये जो प्रमुख यानी अपने रायण नृत्य है, मोरबंदिया नृत्य है, मांडल नृत्य है, लूर नृत्य, ये प्रमुख नृत्य आते हैं। मुख्य देवता के बारे में हमने कर लिया कि ये शिव, भैरव और दुर्गा के उपासक हैं, वो माने जाते हैं। इसके अलावा कुछ कंपटीशन की दृष्टि से हम देख लेते हैं, कुछ यानी शब्दावली है, टर्म्स है उनका, यानी हम प्रयोग बेसिकली एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे घेर क्या है? यानी गरासियों के जो घर हैं उसको बेसिकली घेर के रूप में परिभाषित किया जाता है। सहलोद क्या है? तो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, यानी उसको सहलोद के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा मांड क्या है? तो मांड की यदि हम बात करते हैं तो अतिथि गृह होता है। अतिथि गृह गेस्ट हाउस के रूप में उपयोग करते हैं मांड का। इसके अलावा सायरा क्या है? ओसरा। ओसरा की जब बात आती है तो ये एक प्रकार का बरामदा होता है। ओसरा, ओसरा बेसिकली किसका प्रयोग करते हैं? यानी बरामदे का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हमने देखा हुर्रे। जब हुर्रे की बात करते हैं, हुर्रे की जब बात आती है तो यानी मैंने बता दिया कि मृतक के समय यानी अंतिम संस्कार के बाद वहां पर जो चबूतरा बनाते हैं उसको हुर्रे के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यानी झुमकी क्या है? झुमकी पुरुषों की कमीज को बेसिकली झुमकी के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा हंसली या पतला जो गले में पहनने वाली जो हंसली है। इसके अलावा यानी मोर क्या है? ग्रासियों का पवित्र पशु है। मोर ग्रासियों का पवित्र पक्षी है मोर। और सफेद जो चीज होती है, चाहे वो सफेद खरगोश हो, उसको बड़ा पवित्र मानते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं माटला क्या होता है? और यानी माटला यानी छोटे अनाज रखने वाला होता है और मटकी के रूप में उसको परिभाषित करते हैं। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो ये टर्म्स आ जाती है जिसके बारे में कई कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है। तो वर्तमान के अंदर चाहे वो पटवारी एग्जाम हो या रेट के एग्जाम, इससे संबंधित ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके अलावा बीए पार्ट सेकंड के अंदर गरासिया जनजाति की यानी मुख्य रूप से कला संस्कृति, कृषि संस्कृति और परंपराएं क्या क्या पाई जाती है, उस पर भी बड़ा प्रश्न इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है? पूछा जाता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो गरासिया जनजाति मुख्य रूप से क्या है? घोड़ा बाऊजी इनका एक पवित्र देवता के रूप में भी प्रमुख रूप से क्या है? पूजन करते हैं। तो ये जो गरासिया जनजाति स्वयं को अपने चौहान राजपूतों के वंशज मानती है। इसको यानी चौहान
राजपूतों के वंशज भी बताते हैं कुछ ग्रासिया। इसी कारण जो ग्रासिया जनजाति है उसके आगे आपको यानी परमार ग्रासिया, सोलंकी ग्रासिया, गहलोत ग्रासिया के रूप में मुख्य रूप से क्या है इनको परिभाषित है वो किया जाता है। यदि हम ग्रासिया जनजाति के अंदर बात करते हैं तो ग्रासिया के दो उपवर्ग में, यानी ग्रासिया के यदि हम बात करते हैं तो ग्रासिया में दो उपवर्ग आते हैं, यानी ग्रासियों को प्रमुख रूप से दो उपवर्गों में बांटा गया है। इसके अंदर यदि हम बात करते हैं तो दो उपवर्ग कौन से हैं? एक तो आता है भील ग्रासिया, कौन सा आ जाता है, यानी एक नंबर पर तो आ जाता है भील ग्रासिया और दूसरे नंबर पर आ जाता है गमेती ग्रासिया।